एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने एलआर सर्किट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसमें और एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला पढ़े थे कि जो आई एल होता है, आई एल टी, वो क्या होता है, आई इनफाइनाइट प्लस आई जीरो माइनस आई इनफाइनाइट ई के पावर माइनस टी बाई टॉ। ठीक, ये बेसिक फार्मूला था और हम लोग इसी को यूज करके हम लोग सारा चीज़ हम लोग सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। सो गाइस, आज हम लोग का जो लेक्चर है प्योरली न्यूमेरिकल बेस्ड है, ठीक है। और इस लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो जेई एडवांस और जेई मेंस में पूछा हुआ है, ठीक है। तो यह जो लेक्चर होगा पार्टिकुलरली किस पे बेस्ड होगा, प्योरली जेई के लिए है, ठीक है। नॉट फॉर बोर्ड, ओनली फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम जेई के लिए, ठीक है। जेई के लिए है, ठीक है। प्योरली फोकस्ड ऑन जेई, ठीक। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट न्यूमेरिकल से शुरू करते हैं, ठीक है। एक गिवन सर्किट है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, क्या दिया है कि 40 लेस देन जीरो स्विच एट 1, मतलब लेस देन जीरो के लिए तब टाइम जीरो के लिए 1 पे था, मतलब इसका मतलब पहले से स्विच किया था, क्लोज था, ठीक है। एट टी इक्वल टू जीरो स्विच इज एट 2, यानी जीरो पे स्विच को 2 पे किए, यानी इसका मतलब अगर देखा जाए, ठीक है, तो ग्राफ अगर बनाते हैं, ठीक, देखते हैं तो टी इक्वल टू जीरो है, यहाँ पर स्विच हम लोग ऑन किए, ठीक ठीक। इससे पहले, ठीक, जीरो माइनस लेते हैं, इससे पहले क्या था, स्विच क्लोज था, स्विच 1 पे था, स्विच 1 पे था, ठीक। और इसके बाद क्या होता है, जीरो प्लस पे क्या होता है, जीरो प्लस पे स्विच टू पे आ जाता है, ठीक है, 2 पे आ जाता है, ठीक। मतलब ये यहाँ पे चला आता है, ठीक। इफ एट टी इक्वल टू जीरो प्लस, मतलब जस्ट स्विच क्लोज करने के बाद क्या देखा गया कि वोल्टेज अक्रॉस क्वाइल इज 100 वोल्ट, फाइंड आर। इस आर का वैल्यू क्या है, क्वाइल क्या है, क्वाइल हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक क्वाइल जो होता है एलआर सर्किट ही होता है, एक रेसिस्टेंस होता है और एक इंडक्टर होता है, ठीक है। इस पूरे सर्किट को क्या बोलेंगे, क्वाइल बोलेंगे, ठीक। निकालना क्या है कि इस रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक। क्वेश्चन क्या बोला है कि पहले 1 पे स्विच था, बाद में हम लोग 2 पे कर दिए, ठीक है। बाद में क्या किए, 2 पे कर दिए, ठीक। तो जब जैसे ही 2 पे किए तो देखते हैं कि इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज आता है कितना आता है, 100 वोल्ट आता है। तो इस आर का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। वही हम लोग का बेसिक फंडामेंटल जो यूज किए थे फार्मूला, उसी को हम लोग यूज करेंगे, ठीक। इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, देखो हम लोग क्या जानते हैं, ठीक। ये तो हम लोग पढ़ चुके थे कि आई एल टी जो होता है, करेंट थ्रू इंडक्टर, ये क्या होता है, आई इनफाइनाइट माइन प्लस आई जीरो माइनस आई इनफाइनाइट ई के पावर माइनस टी बाई टॉ। ये हम लोग पढ़ चुके, ठीक है। अब देखो इसका ही एप्लीकेशन कैसे यूज करेंगे, टी लेस देन जीरो के लिए सर्किट बने, टी लेस देन जीरो, यानी लेस देन जीरो, या बोल सकते हैं टी इक्वल टू जीरो माइनस पर सर्किट बनाए। तो क्या था, जीरो माइनस कौन सा कंडीशन होता है, हम बता चुके हैं कि टी जीरो माइनस पे, ठीक, यहाँ पर जीरो हो गया और जीरो माइनस की बात करते हैं तो इधर कौन सा स्टेट होता है, स्टेडी स्टेट, ठीक। माइनस इन्फिनिटी से माइनस जीरो माइनस तक कौन सा स्टेट होता है, स्टेडी स्टेट। और यहाँ पर टी इन्फिनिटी पे क्या होता है, इन्फिनिटी पे स्टेडी स्टेट होता है, ठीक है। इन्फिनिटी पे स्टेडी स्टेट होता है, ठीक। और स्टेडी स्टेट में इंडक्टर का बिहेवियर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट, ठीक। इसका मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं क्या होगा, स्विच किस पे होगा, स्विच के बारे में क्या बोल सकते हैं, 1 पे होगा। और चूंकि टी माइनस में है, इसका मतलब स्टेडी स्टेट कहने का मतलब क्या हो गया, इंडक्टर क्या शॉर्ट है, ठीक। इंडक्टर क्या शॉर्ट है, ठीक। तो सर्किट क्या बनेगा, सर्किट मेरा कैसा हो जाएगा, स्विच ये 1 पे है, ठीक है, ये 1 पे रहा, ठीक है, 10 ओम, ठीक। यह इंडक्टर शॉर्ट हो गया, मतलब इसको शॉर्ट कर देते हैं, ये इंडक्टर शॉर्ट होगा और ये 40 ओम, ये 100 वोल्ट, ठीक। और ये आर, इस आर का तो कोई रोल ही नहीं क्योंकि ये सर्किट में पार्टिसिपेट नहीं हो रहा, ठीक। तो इस आर को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, देयर इज नो रोल ऑफ दिस आर, ठीक। फर्स्ट केस में, इस केस में आर का कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें करंट फ्लो करेगा, ठीक। तो करंट जो अभी इस यहाँ से फ्लो करेगा, कौन सा फ्लो करेगा, आई जीरो माइनस निकालेंगे हम लोग तो क्या होगा, 100/40 + 10, 40 ये 10 ये कितना हो गया,
2 एम्पियर हो गया, मतलब 0 माइनस 2 एम्पियर है। मतलब करंट सर्किट में 0 क्लोज 2 पे लाने से पहले कितना एम्पियर करंट फ्लो करा है? 2 एम्पियर करंट फ्लो करा है। इसका मतलब क्या हुआ कि I0 प्लस इंडक्टर का बिहेवियर क्या होता है? सडन चेंज इन करंट का अलाउ नहीं करता है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि जो I0 माइनस पे करंट था वही I0 प्लस पे भी रहा होगा, वही I0 पे भी रहा होगा, यानी कि I0 माइनस इक्वल टू I0 प्लस इक्वल टू I0, और ये होगा कितना? 2 एम्पियर। ठीक, अब देखो भाई सेकेंड केस क्या है। सेकेंड केस क्या है? ठीक, सेकेंड केस में क्या है, यहाँ से 1 से लेके 2 पे सर्किट को स्विच को 2 पे ला दिया। ठीक, हम इसी में बना देते हैं। ठीक, सेकेंड केस, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। ये केस फर्स्ट हो गया, दिस इज केस फर्स्ट। ठीक, सेकेंड केस क्या है? ठीक है, समझते हैं सेकेंड केस को। स्विच को 2 पे ला दिया, t ग्रेटर देन 0, t ग्रेटर देन 0, यानी t प्लस t इक्वल टू 0 प्लस की बात कर रहे हैं। ठीक, मतलब 0 से बड़ा स्विच किस पे आ गया? 2 पे, ये क्लोज हो गया। ठीक, और जैसे ही क्लोज किया तो देखो गाइज इसमें कितना एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा था? 2 एम्पियर का। जैसे ही क्लोज किया होगा तो अभी भी इसमें कितना करंट फ्लो करेगा? 2 एम्पियर करंट तो फ्लो करेगा ही। ठीक, कितना करंट फ्लो करेगा? 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। ठीक, और डायरेक्शन क्या रहेगा? क्योंकि अभी ऐसे फ्लो कर रहा था तो सडन तो चेंज होगा नहीं, तो अभी भी डायरेक्शन मेरा क्या रहेगा? ऐसे 2 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। ठीक, और क्या देखा गया कि इसके अक्रॉस जो कॉइल था, ये मेरा कॉइल था, दिस इज कॉइल, ये पूरा कंप्लीट क्या बोलेंगे? कॉइल, या मेरे इसको कॉइल बोलेंगे। कॉइल के क्रॉस का वोल्टेज क्या देखा गया? 100 वोल्ट देखा गया, 100 वोल्ट। ठीक, और इस आर का वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो इस सर्किट में ये कंप्लीट सर्किट बन गया, इसका तो कोई रोल नहीं। इधर वाला पोर्शन क्या है? नो रोल, क्योंकि ये सर्किट से क्या है, ये 1 से हट गया है, तो इसका कोई रोल नहीं है। ठीक, अब देखो इसमें इसके क्रॉस का 100 वोल्ट हो गया, यह 10 एम्पियर 10 ओम है, 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर है। इसका मतलब ये करंट जो 2 एम्पियर है इसमें इस तरह सर्कुलेट करेगा, यानी यह 2 एम्पियर ऐसे फ्लो करेगा, है ना, इस क्लोज लूप में। ठीक, अब देखो क्लोज लूप में फ्लो करेगा तो केवीएल लगा सकते हैं कितना। ठीक, ये देखो ऐसे फ्लो करा तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, अब कहीं से भी शुरू हो जाए। ठीक, केवीएल इक्वेशन लिखते हैं, केवीएल इक्वेशन, केवीएल। ठीक, इस लूप में केवीएल लगाते हैं। ठीक, मान लो हम यहाँ से स्टार्ट होते हैं तो -2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो 2 इंटू आर -2 आर। फिर माइनस यहाँ पर भी माइनस का ड्रॉप हो रहा है, -2 इंटू 10। फिर यहाँ पे भी देखो -100, -100। ठीक है, अब देखो, ठीक है, आई थिंक पोलैरिटी के बारे में कुछ गड़बड़ हो गया है। ठीक है, ये जो पोलैरिटी दिया होगा 100 वोल्ट पोटेंशियल, ठीक है, क्योंकि इससे ना दिया होगा 100 वोल्ट इसके क्रॉस आ रहा है। ठीक, तो ठीक है, आई होप ये, ठीक है, पोलैरिटी जो होगा क्योंकि निगेटिव आया है तो रेसिस्टेंस तो निगेटिव होता नहीं है, इसका मतलब ये कुछ इस तरह का पोलैरिटी 100 वोल्ट डेवलप हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि पोलैरिटी के बारे में दिया नहीं था, एक एग्जैक्ट दे दिया था 100 वोल्ट है। ठीक है, इसलिए हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक, साइन कन्वेंशन इसके क्रॉस का देख लेंगे। ठीक, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर प्लस लेते हैं और यहाँ पर माइनस लेते हैं तो इससे जो मेरा आता है, यहाँ पर जो केवीएल इक्वेशन लिखते इससे जो आता है, इससे रेसिस्टेंस क्या आता है? निगेटिव आ जाता है। ठीक है, रेसिस्टेंस क्या आता है? निगेटिव आता है, जो कि सही नहीं है। ठीक, इसका मतलब इसका जो पोलैरिटी रहा होगा 100 वोल्ट कुछ इस तरह रहा होगा। ठीक है, ये आप खुद से डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, 2 केस सॉल्व कर लेंगे। ठीक, क्योंकि इसमें पोलैरिटी के बारे में मेंशन नहीं था क्वेश्चन में किधर पोलैरिटी है। ठीक, तो हम लोग देख लेंगे। ठीक, एक बार इधर प्लस ले लेंगे, एक बार इधर माइनस ले लेंगे। ठीक है, अगर पोलैरिटी गिवन होता तो एक ही बार में निकाल लेते, क्योंकि यहाँ पर पोलैरिटी पता है नहीं, इसलिए इसको 2 केस में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो सेकेंड केस हम लोग क्या लेते हैं? यहाँ पर पॉजिटिव लेते हैं, यहाँ पर निगेटिव लेते हैं, फिर केवीएल इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, फिर केवीएल इक्वेशन लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -2r -2 इंटू 10 प्लस 100 इक्वल टू 0। तो यहाँ से किए तो -2r इक्वल टू -80, आर इक्वल टू कितना आ गया? 40 ओम। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना हो गया? जो रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा? 40 ओम। ठीक, यहाँ दिख नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे आर इक्वल टू कितना आ गया? 40 ओम आ गया। ठीक है, तो रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना हो गया? 40 ओम हो गया। ठीक है,
तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग जब भी पोलैरिटी वाला आता है ना कि दे देता है कि इसके अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप इतना है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग पॉजिटिव इधर भी ले सकते थे, इधर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चेक कर लेंगे एक बार, अगर ऑप्शन में अगर होता, क्योंकि रेसिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि अगर इधर पॉजिटिव लेते इधर नेगेटिव लेते तो रेसिस्टेंस का वैल्यू नेगेटिव आता, तो रेसिस्टेंस तो नेगेटिव होता नहीं है, तो ये कैसा हो गया, दिस इक्वेशन इज इनवैलिड, मतलब यह इक्वेशन वैलिड नहीं है। इसका मतलब हम लोग कहीं गलत किए हुए हैं, कहाँ गलत किए हुए हैं, तो यह पोलैरिटी मार्किंग गलत किए हैं, ठीक। तो ये हम लोग देख लेंगे, ठीक है, चेक कर लेंगे ट्रायल एंड हिट एंड ट्रायल मेथड से, ठीक है। अगर मेंशन रहता क्वेश्चन में कि हाँ ये पॉजिटिव पोलैरिटी है, ये नेगेटिव पोलैरिटी है, या पॉइंट देता विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट और दिस पॉइंट, ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लोग लगा देते और जो आता मेरा वही वैलिड आंसर होता, ठीक है गाइस। सो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक। बेसिक क्या था कि इसमें समझना क्या था क्वेश्चन में कि जो इनिशियल करंट है वो स्विच चेंज होने के बाद, मतलब जो पहले t=0 माइनस पे जो करंट है वही t=0 पर भी फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर में करंट सोर्स के बारे में बता दिए हैं, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब भी t>0 के लिए सर्किट बनाते हैं, तो डायरेक्टली इसको इरेज करते हैं, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। जब भी t>0 के लिए सर्किट बनाते हैं, यानी t=0 पे सर्किट बनाते हैं, तो देखो इसको ऐसे भी स्विच 2 पे आ गया, ये R, ये 10 ओम। अब देखो 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा था, तो इंडक्टर की जगह हम लोग 2 एम्पियर का एक सोर्स लगा देंगे 40, ठीक है, 40 ओम, और इसके क्रॉस का पोटेंशियल कितना दे रखा है, ठीक है, फिर हम लोग वही मिस्टेक करें +-100 वोल्ट, ठीक। अब देखो यह करंट कैसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, तो इसमें KVL लगा देंगे, सॉल्व करने पे क्या था, R=40 ओम आ रहा है, ठीक है। तो ये समझना ये था कि अगर जो इनिशियल करंट गिवन है, ठीक है, अगर हम लोग को 0- पे करंट कुछ वैल्यू हो तो क्या करेंगे, 0+ पे जब भी सर्किट बनाएंगे तो इंडक्टर को एक करंट सोर्स से क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, या हम लोग जनरली ऐसे मेंशन कर देते हैं करंट अभी भी कितना फ्लो कर रहा है, जो पहले फ्लो कर रहा था वही फ्लो कर रहा है, ठीक है। सो गाइस आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट जो प्रॉब्लम लेंगे वो प्रीवियस ईयर का एडवांस का प्रॉब्लम लेंगे, और जो अब तक हम लोग जो पढ़े हैं उसको हम लोग अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। क्वेश्चन रेज बोर्ड पे है, ठीक है, रीड कीजिए आप लोग, स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ठीक, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, तब तक इरेज करते हैं हम इसको। क्वेश्चन क्या है कि इंडक्टर है, एक सर्किट गिवन है, ठीक, सर्किट पहले बना लेते हैं, ठीक है, सर्किट गिवन है, एक सर्किट गिवन है, ठीक, उसमें एल का क्या वैल्यू दे रखा है, 400 मिली हेनरी, एल बराबर कितना है 400 मिली हेनरी। R1 का वैल्यू क्या दे रखा है, 2 ओम दे रखा है, R1=2 ओम। R2 का वैल्यू क्या दे रखा है, 2 ओम दे रखा है, R2 भी 2 ओम दे रखा है। पोटेंशियल कितना है, E का वैल्यू क्या दे रखा है, 12 वोल्ट दे रखा है, 12 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, द स्विच एस इज क्लोज एट टाइम t=0, यानी t=0 पे क्या किया गया, स्विच को क्लोज किया गया, ठीक, t=0 पे क्या किया है, स्विच को क्लोज किया गया है, ठीक। और क्या पूछ रहा है, और क्या दे रखा है, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक, मतलब कि हम लोग को इसके क्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, VLT, क्या निकालना है, फर्स्ट क्या है, VLT, ठीक है, ये क्या होगा, पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये निकालना है, ठीक है। जब t=0 पे स्विच क्लोज कर देते हैं तो उस समय क्या हुआ, ठीक। सेकेंड केस क्या है, सेकेंड क्या है, आफ्टर द स्टेडी स्टेट रीच द स्विच इज ओपन, जब स्टेडी स्टेट रीच हो जाता है तो स्विच को क्या करते हैं, ओपन, देन करेंट एज व्हाट इज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करेंट थ्रू रेसिस्टेंस R1 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, मतलब करंट और इसके थ्रू R1 के थ्रू करंट एज ए फंक्शन ऑफ
टाइम पूछा जा रहा है, ठीक। जब स्विच को स्टेडी स्टेट रीच करने के बाद स्विच को ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू करंट क्या हुआ, ठीक है। तो अब एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। 2001 का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक। अब देखो गाइस, t=0 पे स्विच को क्लोज किया गया है और हम लोग को इसके अक्रॉस का पोटेंशियल पूछा जाए, तो थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए कि हम लोग तो क्या पढ़ें कि करंट निकालना सीखें कि ILT बराबर क्या है, लेकिन ये भी तो पता है कि अगर ILT पता चल गया, करंट थ्रू इंडक्टर पता चल गया, ILT पता चल गया, इसका मतलब क्या है, VLT क्या होगा, LdILT/dt। ये तो हम लोग जानते हैं कि अगर करंट पता चल गया तो हम लोग वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसके थ्रू जो होता है, इस करंट के से होने वाले करंट, पास करने वाले करंट का हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, ILT निकाल लेते हैं। और ILT क्या होता है, ILT हम लोग को पता है, ये क्या होता है, I इन्फाइनाइट प्लस I0 माइनस I इन्फाइनाइट e⁻t/τ, ठीक। ये हम लोग पता है, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। अब देखो, तो सबसे पहला मोटो क्या था, t=0 वाला करंट, यानी हम लोग केस फर्स्ट क्या लेते हैं, केस फर्स्ट t<0 या इसी को t0- पे, t0- की बात की जाए तो t=0 पे स्विच को क्लोज किया गया है। इसका मतलब 0- पे स्विच क्या रहा होगा, ओपन रहा होगा, है ना, ओपन रहा होगा मतलब, और सर्किट कैसा रहा होगा, स्टेडी स्टेट में, ठीक है। तो सारा चीज़ एक एक बात को लिखें। स्विच के बारे में क्या लिख सकते हैं, ओपन, ठीक। सर्किट कैसा रहा होगा, स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट कहने का मतलब इंडक्टर क्या होगा, शॉर्ट सर्किट। अब सर्किट बना लो, ये R1 2 ओम है, ये शॉर्ट रहा होगा, R2 भी 2 ओम है। अब इसके थ्रू जो इंडक्टर के थ्रू IL0- जो रहा होगा, वही क्या रहा, IL0। अब देखो, ये सर्किट ही, इस बैटरी का कोई रोल नहीं, इस 12 वोल्ट का कोई रोल नहीं, क्यों, क्योंकि सर्किट इनकम्प्लीट है। इसका मतलब यह सोर्स फ्री सर्किट है, सोर्स का तो कोई रोल नहीं है। और जब भी सोर्स फ्री सर्किट होगा तो उसमें करंट क्या होगा, 0 होगा, कहीं पे कोई सप्लाई कर नहीं रहा है करंट, तो IL0- क्या हो गया, 0 एम्पियर। तो देखो भाई, यहाँ से क्या बोल सकते हैं, IL0- इक्वल टू क्या, IL0+ भी 0 एम्पियर होगा, यस। क्यों, क्योंकि इंडक्टर का बिहेवियर होता है, इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट, मतलब आज जो स्विच ऑन करने के जस्ट पहले था वही ऑन करने के क्या होगा, जस्ट बाद भी होगा, ठीक है। तो IL0+ भी क्या होगा, ये भी होगा, I0- भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, 0 एम्पियर होगा। तो एक तो हम लोग निकाल लिए। अब देखो केस 2 क्या है, I इन्फिनिटी निकालने वाला है, ठीक। तो I इन्फिनिटी क्या है, I इन्फाइनाइट हम लोग क्या करते हैं, केस 2 स्टेडी स्टेट, t=इन्फाइनाइट, कौन सा स्टेट हो गया, स्टेडी स्टेट। स्विच क्या है, क्लोज्ड, ठीक। जैसे ही स्टेडी स्टेट है तो हम लोग क्या दिमाग में आना चाहिए कि इंडक्टर क्या होना चाहिए, शॉर्ट सर्किट होना चाहिए, ठीक। ठीक है, कहीं डाटा लिख लेते हैं, L का वैल्यू 400 मिली हेनरी, ठीक है, R का वैल्यू R1, R2 का वैल्यू 2 ओम, ठीक है। डाटा लिख लेते हैं, E = 12 वोल्ट, ठीक है। अब देखो, हम इसी सर्किट में केस 2 को डिस्कस करते हैं, ठीक है, इसको इरेज करते हैं, ठीक। जैसे ही स्विच क्लोज कर दिया, मतलब स्विच क्लोज कर दिया, ठीक। तो ये क्या हो गया, स्टेडी स्टेट में पहुंच गया होगा, मतलब इंडक्टर क्या हो गया, शॉर्ट कर गया होगा, ठीक है। इंडक्टर क्या हो गया, शॉर्ट कर गया होगा, ठीक। कुछ इस तरह का सर्किट। अब तो सर्किट कंप्लीट है, मतलब इधर से जो करंट फ्लो किया होगा वो कौन सा होगा, I इन्फाइनाइट। अब देखो गाइस कैसे निकाले, अब एकदम बिल्कुल सिंपल सर्किट हो गया, ठीक। पहले देखो इसको सॉल्व करो कि यह दोनों क्या है, पैरेलल में, क्या है, पैरेलल, 2 पैरेलल टू 2, तो कितना होगा, 1 ओम होगा। इसका मतलब 12 वोल्ट का बैटरी एक 1 ओम से जुड़ा हुआ है, 1 ओम से 12 वोल्ट का। इसका मतलब इधर से करंट कितना आ जाएगा, I बराबर कितना होगा, 12/1, 12 एम्पियर। यानी यहाँ से करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, 12 एम्पियर। यानी यहाँ से करंट कितना फ्लो कर रहा है, 12 एम्पियर फ्लो कर रहा है। अब देखो यहाँ पे आता है, ठीक, इस पॉइंट पे आता है, तो इधर भी 2 ओम का है, इधर भी 2 ओम का। इसका मतलब दोनों में हाफ हाफ करंट फ्लो कर गया होगा। इसका मतलब इधर कितना गया, 6 एम्पियर, इधर कितना गया, 6 एम्पियर। यानी I इन्फाइनाइट क्या आ गया, 6 एम्पियर आ गया, ठीक है। I इन्फाइनाइट क्या आ गया, I इन्फाइनाइट
6 एम्पियर आ गया। ठीक ठीक है, तो ये हम लोग निकाल लिया इनफाइनाइट। थर्ड स्टेप क्या होता था, दिस इज स्टेप नंबर सेकंड। ठीक है, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या होता था, टॉ निकालते थे L/R। ठीक, तो टॉ के लिए हम लोग क्या बोले थे, हमेशा टाइम टॉ के लिए क्या था, T ग्रेटर देन 0 के लिए सर्किट को कंसीडर करना था। ठीक, तो हम लोग टॉ निकालते हैं। ठीक, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, याद रखेंगे डाटा को। यहाँ से क्या पता चला, I0 माइनस भी पता चल गया, इसको भी लिख लेते हैं। I0 इक्वल टू कितना हो गया, 0 एम्पियर। ठीक, ये दोनों चीज़ हम लोग को पता चल गया। ठीक है, अब देखो टॉ के स्टेप थर्ड क्या था, टाइम कांस्टेंट निकालते थे। टॉ बराबर क्या होगा, L/R इक्विवेलेंट। और हमेशा कौन सा किसके लिए डिफाइन होता था, T ग्रेटर देन 0 के लिए जो सर्किट बनता था। तो T ग्रेटर देन 0 के लिए जो सर्किट बना, कैसा सर्किट बना, चलो बना देते हैं। T ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक, स्विच क्लोज रहा होगा, R1 2 ओम, ये भी R2 2 ओम, ये 404 मिली हेनरी। ठीक है, अब देखो ये 12 वोल्ट, ये T ग्रेटर देन 0 का सर्किट है। ठीक, मतलब ये ऐसा सर्किट बनेगा, स्विच क्लोज्ड है। ठीक है, स्विच क्या है, क्लोज्ड है। ठीक, देखो अब हम लोग L निकाले, तो इंडक्टर तो एक ही है, तो L इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 4 मिली हेनरी। अब R इक्विवेलेंट के लिए क्या करते थे, शॉर्ट सर्किट द वोल्टेज सोर्स। याद करो, R इक्विवेलेंट के लिए क्या निकालते थे, शॉर्ट सर्किट द वोल्टेज सोर्स एंड फाइंड R इक्विवेलेंट अक्रॉस, किसके अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस। क्या होता है रूल, शॉर्ट सर्किट द वोल्टेज एंड फाइंड R इक्विवेलेंट अक्रॉस इंडक्टर। ठीक है, इसका मतलब अगर सर्किट बनाए तो क्या करेंगे, शॉर्ट वोल्टेज सोर्स को क्या कर देंगे, इसको शॉर्ट मार देंगे। ठीक, मतलब जो भी वोल्टेज सोर्स होगा उसको क्या किया, शॉर्ट कर दिए। ठीक, अब देखो, और इंडक्टर के अक्रॉस हम लोग निकाल लेते हैं, इंडक्टर के अक्रॉस R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम। अब ध्यान से देखो, ठीक, यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, कोई भी क्या देख के बोल देता है कि यह दोनों पैरेलल में, लेकिन देखो इसके अक्रॉस शॉर्ट है, मतलब इसके अक्रॉस क्या है, 0 वोल्ट है, मतलब इसका मतलब इसके से करंट क्या आ जाएगा, I इक्वल टू 0। जब I 0 होगा तो इसका इस 2 ओम का कोई यूज है नहीं, यह इसको इस तरह का रेसिस्टेंस को रिडक्टेंट बोलते हैं, रिडक्टेंट रेसिस्टेंस। मतलब सर्किट में कोई रोल नहीं, रिडक्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं इसको। ठीक है, इसका कोई रोल नहीं। अब देखो सर्किट में सिर्फ एक ही 2 ओम का रेसिस्टेंस दिखा, इसका मतलब R इक्विवेलेंट क्या आ गया, 2 ओम आ गया। ठीक, तो टॉ कितना हो जाएगा, टॉ बराबर L 4 मिली 10⁻³ अपन 2 ओम। ठीक है, इतना सेकेंड आ गया। ठीक, ठीक है, इतना सेकेंड आ गया। ठीक है, अब देखो, अब करंट निकाल लेते हैं। अब करंट का एक सारा चीज़ पता चल गया, अब करंट का इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक, अब करंट का इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो करंट ILT जो होगा, ILT वो क्या होता है, I इन्फाइनाइट प्लस I0 माइनस I इन्फाइनाइट e⁻⁻t/τ। तो I इन्फाइनाइट क्या होगा, 6 प्लस I0 क्या होगा, 0 माइनस 6 e⁻⁻t। टॉ कितना हो जाएगा, 4 × 10⁻³ × 2 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, 6 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस ई के पावर माइनस, देखो ये 1000 ऊपर चल जाएगा, तो T गुने 2 × 1000/400, 2 0 से 2 0 2 5। ठीक है, तो कितना आ गया, 6 1 माइनस e⁻⁻5t। ये होगा ILT, करेंट थ्रू इंडक्टर। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या था, VLT निकालना था, VLT। और ये होता क्या है, LdILT/dt। ठीक है, सिंपल सा था। L का कितना वैल्यू दे रखा है, 400 मिली हेनरी। L कितना हो गया, 400 × 10⁻³ d/dt। ILT कितना हो जाएगा, 6 1 माइनस e⁻⁻5t।
ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, सॉल्व करने पे क्या आता है 12e⁻⁵t वोल्ट। क्या आता है 12e⁻⁵t वोल्ट। ये तो फर्स्ट हो गया, ठीक, पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर। ठीक है, देखो गाइज हम लोग क्या किए, जो एक इक्वेशन पढ़े थे उसी को अप्लाई किए। ठीक है, क्या आ गया 12e⁻⁵t। सेकेंड केस में क्या था, ये करेंट थ्रू 2 ओम रजिस्टर। ठीक है, इस 2 ओम के अक्रॉस क्या करंट होगा जब t ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, t ग्रेटर देन 0 के बाद इसके अक्रॉस करंट क्या होगा। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करें, ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा था। आफ्टर स्टेडी स्टेट रीच द स्विच इज ओपन। ठीक, जैसे ही स्टेडी स्टेट रीच करता है तो स्विच को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट थ्रू R1 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक, तो सर्किट पहले बना लेते हैं कि क्या अपना बेसिक सर्किट था। ठीक है, तो देखो भाई, ठीक है, ये अपना सर्किट था। ठीक, ये अपना सर्किट था 12 वोल्ट का, ये स्विच था, ये 2 ओम का रेसिस्टेंस था, ये भी 2 ओम का रेसिस्टेंस था, ये 400 मिली हेनरी था। ठीक है, जब स्टेडी स्टेट रीच करता है, ठीक है, तो उस समय इसके थ्रू क्रॉस करंट कितना था 6 एम्पियर। ये कब था, आई इन्फाइनाइट था। ठीक, अब जैसे ही स्टेडी स्टेट रीच करता है इसको स्विच को ओपन कर देते हैं, मतलब इसका कोई रोल नहीं रहा, कोई रोल नहीं रहा। ठीक है, समझिएगा इस बात को, ठीक, थोड़ा सा समझना है। ठीक, अब क्या होगा, सारा का सारा एनर्जी क्या होगा, ये सप्लाई करेगा। ठीक, अब ये स्टोर किया होगा, ये क्या करने करेगा, डिलीवर करना शुरू करेगा। तो गाइस हम लोग एक बात जानते हैं कि इंडक्टर होता है, ठीक, अगर इसके अक्रॉस अगर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा L/dt। ठीक, तो हम लोग इस इंडक्टर को एक ऐसे पोलरिटी के साथ हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, अपोजिट पोलरिटी के साथ। जब ये सप्लाई करने लगेगा, मतलब अब करंट कैसे फ्लो करने लगेगा, कुछ इस तरह से फ्लो करने लगेगा। ठीक, तो जैसे ही t=0 पे स्विच, मतलब इन्फिनिटी के बाद स्टेडी स्टेट के बाद स्विच ओपन करेंगे, इसका मतलब करंट क्या सप्लाई करने कौन सप्लाई करने लगेगा, इंडक्टर एनर्जी सप्लाई करने लगेगा। लेकिन क्या करंट का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, वही रहेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंस्टेंट तो चेंज होगा नहीं। इसका मतलब करंट का डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई यह कुछ इस तरह फ्लो करने लगेगा। ठीक, और ये कौन सा करंट होगा, आई इन्फिनिटी वाला 6 एम्पियर। ठीक, अब देखो इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए यह जो स्टेडी स्टेट करंट है, क्या यह बोल सकते हैं कि जब स्विच ओपन किए थे उस समय का स्विच है, करंट है, मतलब यह स्विच मान लो 0 पे ओपन किए तो क्या बोल सकते हैं, I0 होगा। ठीक है, समझना है। ठीक, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए जैसे ही हम लोग स्विच ओपन किए थे, यहाँ पर स्विच जो लगा था, ठीक है, यहाँ पर जो स्विच लगा था, ठीक, जैसे ही ओपन किए थे तो बोल सकते हैं ना कि t=0 पे ओपन किए थे। ठीक, स्विच को ओपन कर दिया। ठीक है, मतलब स्विच को ऐसे ओपन कर दिया। ठीक, इसका मतलब कि जो यह स्टेडी स्टेट वाला करंट है यही क्या होगा, I=0 पे होगा। इसका मतलब ये 0 पे ऐसे करंट फ्लो करने लगेगा होगा। ठीक है, मतलब इनिशियली 6 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। अब धीरे धीरे क्या होगा, यह करंट क्या होगा, घटेगा, क्योंकि इस अब यह सोर्स का सर्किट कैसा हो जा रहा है, सोर्स फ्री हो जा रहा है। सोर्स फ्री हो जाने कहने का मतलब क्या होगा, इसमें अब कोई सोर्स नहीं है, मतलब यह दोनों इंडक्टर क्या करेगा, एनर्जी कंज्यूम करता है। इंडक्टर का क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम हीट के फॉर्म में रिलीज कर देता है। ठीक, इसका मतलब धीरे धीरे सारे एनर्जी को क्या करेगा, यह दोनों क्या कर देगा, कंज्यूम कर देगा। यानी फाइनली जो अब जो स्टेडी स्टेट वाला करंट है वो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 एम्पियर हो जाएगा। ठीक, मतलब इस सर्किट के अनुसार जो सेकेंड केस में जो सर्किट बना, इसके अनुसार अगर आई इन्फिनिटी देखा जाए तो क्या हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस पर्टिकुलर सर्किट के अनुसार आई इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, आई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, समझिए क्यों, क्योंकि इसमें कोई सोर्स नहीं, कोई बैटरी नहीं है, मतलब सप्लाई करने वाला कौन है, इंडक्टर। यह दोनों क्या कर रहा है, यह दोनों तो हीट के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज कर देता है, मतलब धीरे धीरे इस सारे करंट को क्या कर रहा है, ख़त्म कर रहा है। ठीक, सारे एनर्जी को क्या कर रहा है, यह दोनों मिलके
यह और यह मिलकर ख़त्म कर रहा है। ठीक, तो फाइनली जो होगा स्टेडी स्टेट में क्या होगा, 0 एम्पियर करंट होगा। ठीक, तो अब देखो अब हम लोग अगर इसके थ्रू जो करंट लिखना चाहे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इस लूप में, क्योंकि यही लूप करंट फ्लो करेगा, मतलब अगर हम लोग अब ये करंट ILT लिखना चाहें, ठीक, तो ये ILT तो वही फॉर्मूला तो वही होगा, I इन्फाइनाइट प्लस I0 माइनस I इन्फाइनाइट e के पावर माइनस t/τ। ठीक, तो अब देखो यह I इन्फाइनाइट क्या होगा, 0 प्लस I0 क्या है 6 माइनस 0 e के पावर माइनस t/τ को हम लोग 5t कैलकुलेट कर लिए थे, तो ये ILT क्या आ गया, ILT 6 e के पावर माइनस 5t, ये ILT हो गया। अब ध्यान से देखो क्या यही करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब वेरीफाई कर लेते हैं क्या यही करंट इस 2 से भी फ्लो कर रहा है, मतलब R1 से भी फ्लो कर रहा है। इसका मतलब जो करंट थ्रू R1 होगा, IT जो होगा, ठीक है, वो कितना होगा 6 e के पावर माइनस 5t। अब देखो t इक्वल टू 0 पुट करके देखो, t इक्वल टू 0 तो IT कितना हो जाएगा, ILT कितना हो जाएगा, I0 कितना हो गया 6 एम्पियर हो जाएगा। इसका मतलब जो हम पढ़े वही सही पढ़े कि 6 एम्पियर 0 पे क्या फ्लो कर रहा था, 6 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था। किसकी वजह से हुआ था, बैटरी की वजह से। लेकिन तुरंत क्या किया, बैटरी को हटा रिमूव कर दिए, स्विच को ओपन कर दिए, इसकी वजह से क्या हो गया, करंट डिक्रीज करने लगा, मतलब यह डीके सर्किट हो गया। ठीक है, ठीक, डिस्चार्जिंग सर्किट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्चार्जिंग सर्किट। ठीक, डिस्चार्जिंग सर्किट है, तो ये कितना आ गया करंट, इतना आ गया। ठीक है, आई होप यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, 2001 का क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। उस समय कितने मार्क्स का पूछा गया था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक, देखो गाइस, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक ही फार्मूला को यूज कर रहे हैं और उस कंसेप्ट को समझ रहे हैं, इसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, डिफरेंट कंडीशन में किस तरह हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, उसको देखते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है गाइस, एक इंडक्टर है, सर्किट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। ठीक है, तब तक इसको इरेज करते हैं हम। ये भी जेई का पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। एक इंडक्टर है, एक रेसिस्टेंस है। ठीक है, इंडक्टर का वैल्यू है 100 मिली हेनरी, एल बराबर 100 मिली हेनरी। ठीक है, रेसिस्टेंस का वैल्यू है 100 ओम, 100 ओम। ठीक, ये पोटेंशियल दिया हुआ है 100 वोल्ट का, 100 वोल्ट ई बराबर। ठीक है, यहाँ पर 2 पॉइंट रखा गया है, ए और बी, 2 पॉइंट रखा है, ए और बी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सबसे पहला स्टेप क्या होता है, क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, थ्रोली पढ़िए, उसको समझिए। ठीक है, थॉट प्रोसेस आना चाहिए कि हम लोग को करना क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इंडक्टर L इक्वल टू 100 मिली हेनरी एंड रेसिस्टर R इक्वल टू 100 ओम एंड ए बैटरी 100 वोल्ट आर इनिशियली कनेक्टेड इन सीरीज एज शो इन फिगर। ठीक है, फिगर में शो किया है, इस तरह का सीरीज कनेक्शन किया गया है। ठीक है, फिगर में दिख रहा हुआ था। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम द बैटरी डिसकनेक्टेड। ठीक है, आफ्टर लॉन्ग टाइम बैटरी को क्या किया है, डिसकनेक्ट कर दिया गया है एंड शॉर्ट सर्किटिंग द पॉइंट ए एंड बी। करेंट इन द सर्किट 1 मिली एम्पियर आफ्टर द शॉर्ट सर्किट, यानी 1 मिली सेकेंड के बाद आई का वैल्यू क्या होगा जब इन दोनों को शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझाते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोला कि यह सर्किट गिवन है। ठीक, इनिशियली क्या है कि बहुत लंबे समय तक यह सर्किट इस तरह से क्लोज्ड है। ठीक है, बहुत लंबे समय तक क्लोज है, इसका मतलब कौन सा स्टेट हो गया, जब भी हम लोग सर्किट में लंबे समय की बात कीजिए मतलब, तो उसका मतलब होता है स्टेडी स्टेट में। कौन सा स्टेट में, स्टेडी स्टेट में, स्टेडी स्टेट में। ठीक, ठीक, स्टेडी स्टेट में। ठीक, स्टेडी स्टेट में मतलब इंडक्टर कैसा होगा, शॉर्ट सर्किट। ठीक, अब देखो। ठीक है, मतलब इनिशियली सर्किट कैसा था, ये इनिशियल कंडीशन, इनिशियली यही है। ठीक, इनिशियल है, तो इनिशियली क्या था, शॉर्ट सर्किट है। ठीक, अब क्या किया गया, ठीक, लंबे समय के बाद उसके बाद क्या किया गया, इस बैटरी को क्या किया गया, रिमूव कर दिया गया। ठीक, बैटरी को रिमूव करके इसके अक्रॉस किसी पर्टिकुलर टाइम पे शॉर्ट कर दिया गया। ठीक है, शॉर्ट कर दिया गया। ठीक, तो अब पूछा गया कि अब
1 सेकेंड बाद इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, ठीक है, 1 सेकेंड बाद कितना करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अब देखो गाइस, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही अपना फंडा, बेसिक सा फंडा, यह जो ऑलरेडी इनिशियल स्टेट है, यह कौन सा होता है, स्टेडी स्टेट क्या इन्फाइनाइट वाला तो नहीं, यहाँ पर यह कौन सा स्टेट है, इनिशियल है, मतलब जीरो वाला है। मतलब I0 की बात की जाए तो I0 में क्या है, स्टेडी स्टेट है, ऑलरेडी है। स्टेडी स्टेट में इंडक्टर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है। मतलब यह जो 100 वोल्ट का बैटरी होगा, इंडक्टर कैसा होगा, शॉर्ट होगा, ठीक। तो उस समय जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो कौन सा करंट होगा, I0, ठीक है। कौन सा करंट होगा, I0। I0 कितना हो जाएगा, 100/100, 1 एम्पियर, ठीक है। तो ये I0 हो गया, ठीक। अब क्या किया गया, बहुत लंबे समय बाद अचानक क्या किया गया, बैटरी को रिमूव कर दिया गया, ठीक। बैटरी को रिमूव कर दिया गया, ठीक। तो और शॉर्ट लगा दिया गया, बैटरी को रिमूव कर दिया गया और शॉर्ट लगा दिया गया, ठीक है। अब देखो, अब क्या यह इंडक्टर क्या कर रहा होगा, अब तो इनिशियल में कुछ करंट है, इसका मतलब क्या रहा होगा कि इंडक्टर अब करंट सप्लाई दे रहा होगा 100 मिली हेनरी। यह जो इंडक्टर होगा यह अब एनर्जी सप्लाई करने लगा होगा, लेकिन अभी भी इनिशियली क्या है, करंट क्या है, 1 एम्पियर है, अचानक तो चेंज करेगा नहीं। लेकिन लंबे समय तक अगर शॉर्ट किया जाए, ठीक, मतलब t=∞ की बात की जाए, ठीक, ये भी कौन सा स्टेट हुआ, स्टेडी स्टेट ही रहा होगा, ठीक। मतलब लंबे समय तक अगर शॉर्ट कर दिया जाए तो वो भी कौन सा स्टेट रहा होगा, स्टेडी स्टेट ही रहा होगा, ठीक। तो उस स्टेट में क्या, ये कौन सा सर्किट है, इसमें कुछ है, सोर्स है नहीं, ओनली रेसिस्टेंस है। तो जब भी रेसिस्टेंस के केस आ जाए, सिर्फ रेसिस्टेंस रह जाए, इसका मतलब वो सारा का सारा क्या कर जाएगा, खा जाएगा, एनर्जी को क्या कर जाएगा, खा जाएगा, ख़त्म कर देगा, ठीक है। मतलब फाइनल जो करंट होगा I∞ वाला, वो कौन सा करंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 एम्पियर हो जाएगा, ठीक। अब टॉ की बात की जाए, फर्स्ट सेकेंड केस, टाइम निकालते हैं, L/R इक्वलेंट। अब देखो ये तो सर्किट है सिंपल, L रेसिस्टेंस, इंडक्टर भी एक है तो 100 मिली हेनरी, रेसिस्टेंस भी एक है तो 100, तो कितना हो जाएगा 10⁻³ सेकेंड। टाइम कांस्टेंट का वैल्यू कितना आ गया, 10⁻³ सेकेंड। अब देखो, अब हम लोग करंट निकाल लेते हैं कि करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होता है। तो IT कितना हो जाएगा, ILT, इसके थ्रू करंट, इसमें कितना करंट फ्लो करेगा यही निकाल लेते हैं, ठीक। तो ILT कितना हो जाएगा, I∞ प्लस I0 माइनस I∞ e⁻t/τ। देखो गाइस, तो I∞ क्या है, 0, ये भी 0, I0 क्या है 1, तो डायरेक्ट लिखते हैं 1 e⁻t, t/τ कितना है 10⁻³ इतना आ गया, इतना एम्पियर करंट आ गया, ठीक है। अब पूछा क्या गया, t=1 मिली सेकेंड, तो एट t=1 मिली सेकेंड आई कितना हो जाएगा, पुट कर देते हैं इसमें, इसको क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, e⁻t के जगह क्या 1 × 10⁻³ तो कितना आ गया, e⁻1 एम्पियर, यानी क्या आ गया 1/e एम्पियर, ठीक है। तो ये करंट फ्लो करेगा, ठीक है, कितना, कब, t=1 मिली सेकेंड पे। इस इक्वेशन को देख के क्या पता चलता है, किस तरह का सर्किट है, डिस्चार्जिंग सर्किट। कैसे पता चलेगा, जब भी कोई सर्किट में सोर्स नहीं हो, बैटरी नहीं हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो कौन सा सर्किट हो जाएगा, डिस्चार्जिंग सर्किट हो जाएगा। और ऑटोमेटिक इस इक्वेशन से हम लोग को ये इक्वेशन आ जाएगा, डिस्चार्जिंग का इक्वेशन आ जाएगा। मतलब यह जो इक्वेशन है करंट वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द RL सर्किट, ठीक है। RL सर्किट के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, इक्वेशन है, ठीक। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोग को, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखते हैं, एक और लेते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं। एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसको अच्छे से समझिए, ठीक। क्वेश्चन क्या है, फिगर पहले अपना क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है, तब हम इसको यूज करते हैं। क्वेश्चन क्या है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया है, ठीक है। क्वेश्चन फिगर बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इन द सर्किट शोन हियर द पॉइंट C इज केप्ट कनेक्टेड टू पॉइंट A टिल द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट बिकेम
कांस्टेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सी और ए को कनेक्ट किया गया है कब तक, जब तक कि करंट स्टेडी कांस्टेंट ना हो जाए। करंट कांस्टेंट कब होता था, स्टेडी स्टेट के केस में होता था, ठीक है। करंट कांस्टेंट कब होता था, स्टेडी स्टेट के केस में होता है, ठीक है। आगे क्या है, आगे है afterwards suddenly point C is disconnected from point A and connected to point B at T equal to 0. Ratio of voltage across resistance and inductor at T equal to L by R will be equal to, ठीक है। मतलब कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है, समझाते हैं क्वेश्चन को, ठीक। क्वेश्चन क्या है कि इनिशियली जो था ए और सी क्या है, लंबे समय तक क्लोज था, ठीक है, जब तक एक करंट कांस्टेंट ना हो जाते। यह कब होगा, ठीक है। बस ये फंसाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सोल्यूशन कोई वैल्यू नहीं दिया है, इसका मतलब इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं होगा, दिमाग से चलना है, ठीक है। जब कोई न्यूमेरिकल्स वैल्यू भी नहीं दिया है, इसका मतलब यह जो क्वेश्चन होगा दिमाग से सोचना होगा, ठीक है। इसका मतलब यह पहले कैसा सर्किट होगा, स्टेडी स्टेट में रहा होगा। इसका मतलब जैसे ही स्टेडी स्टेट में रहा होगा, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक लाइन का सोल्यूशन है। इसका मतलब इसमें करंट कुछ रहा होगा, मान लेते हैं कि आई कॉन्स्टेंट करंट जो फ्लो कर रहा होगा आई होगा, ठीक है। अब जैसे ही सी से हटा के इस ए से हटा के इसको बी से कनेक्ट करते हैं, तो क्या यह आई करंट तो फ्लो करेगा ही, ठीक। अब चाहे वो टी इक्वल टू एल बाई आर टाइम में पूछ ले या कोई भी टाइम में पूछ ले, ठीक, किसी भी इंस्टेंट पे क्या इसमें केवीएल सेटिस्फाई तो करेगा, क्योंकि यह कैसा बोल रहा है, क्लोज लूप बन रहा है, करंट भी फ्लो कर रहा है, तो किसी भी टाइम के लिए क्या इसमें केवीएल को सेटिस्फाई करना चाहिए, यस, केवीएल को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो चलो हम लोग किसी भी समय के क्रॉस का पोटेंशियल ले लेते हैं कि मान लो किसी भी टाइम टी के क्रॉस इसके क्रॉस का वोल्टेज वी आर है, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसके क्रॉस का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी एल हो जाएगा, ठीक। दो ही एलिमेंट है, ठीक है। अब इसमें केवीएल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, केवीएल लगाते हैं किसी भी टाइम के लिए, ठीक है। इट डजेंट मैटर टी इक्वल टू एल बाई आर, किसी भी टाइम के लिए केवीएल मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, माइनस वी आर माइनस वी एल इक्वल टू 0, क्या लिखें, केवीएल इक्वेशन लिखें। तो यहाँ से क्या पता चला, माइनस वी आर इक्वल टू वी एल, तो क्या पता चला, वी आर बाई वी एल इक्वल टू माइनस एल। यानी किसी भी इंस्टेंट पर वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। बस ये सिंपली क्या था, दिमाग का खेल था, ठीक, यह सिर्फ फंसाने के लिए दिया गया था, ठीक है गाइस। सो गाइस आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है, आप लोगों को, ठीक है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पर बेस्ड और भी जो प्रीवियस ईयर एडवांस का जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।